हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन पीपीजीएन केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अपन देखते हैं, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, उनसे भी क्वेश्चन रिलेट करेंगे। तो वन बाय अपन डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज ड्राई आइस। तो जैसा कि अपने को पता है, ड्राई आइस का मतलब क्या होगा, सॉलिड CO2। तो ऑप्शन अपने पास है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। तो डायमंड किसका एग्जाम्पल होता है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। ऐसी थर्ड क्वेश्चन अपना आता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन BCC एंड FCC अरेंजमेंट आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए में है 1 2, बी में है 2 4, सी ऑप्शन है 4 2 और डी ऑप्शन है 2 1। तो BCC में अपने को पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 2, और FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 4 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर ए BCC स्ट्रक्चर इज 0.42, 0.54, 0.68 और 0.74। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC यहाँ कितना हो जाएगा, 0.68। ध्यान रखिए, पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है BCC यूनिट सेल की, 68%, और पैकिंग फ्रैक्शन पूछा तो कितना हो जाएगा, 0.68। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ क्लोज पैक एटम, द रेडियस ऑफ एटम R is related to as length A of unit cell by the expression R is equal A upon root 2, या फिर R is equal A by 2, C ऑप्शन है R is equal A upon 2 root 2, और D ऑप्शन R is equal root 3 A upon 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि FCC के लिए A और R में क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन ए राइट होगा या बी राइट होगा या फिर सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा, तो आप देखें। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, द मोस्ट सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम्स आर रेस्पेक्टिवली। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है और सिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा होता है। तो अपने को पता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, क्यूबिक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल हो गया ट्राइक्लिनिक, और सबसे सिमेट्रिकल कौन सा होता है, क्यूबिक। ऐसे ही आप देखते हैं, द यूनिट सेल विथ डायमेंशन ए इज नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 इज क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल। तो ये आपको बताना है। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल की वैल्यू आपको गिवन है, और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये क्रिस्टलिटीज कौन सा होगा। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो आपको बताए हुए हैं उसमें से देखिए क्यूबिक, टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन 8 का अपन देखते हैं, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल होल्स इन FCC यूनिट सेल आर। तो FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4। तो ऑप्शन यहाँ पे बी का राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही होते हैं। तो ऑप्शन बी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे ही 9th क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल विच इज़ BCC, FCC, सिंपल और ऑल। BCC में पैकिंग इफिशियंसी होती है अपने को पता है 68%, FCC में होती है 74%, सिंपल में होती है 52.4। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, FCC यूनिट सेल। तो क्लोज पैकिंग मैक्सिमम किस में होगी, FCC में 74%। अगला क्वेश्चन आपका 10 का, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 13-15 कंपाउंड, इंडियम एंटीमोनाइड, कैडमियम सेलेनोइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो अपन देखते हैं इंडियम कौन से ग्रुप में आता है, इंडियम 13 में आता है, एंटीमनी भी किस में आता है, एंटीमनी 15 में आता है, कैडमियम यहाँ पे किस में आता है, 12 ग्रुप में आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। बाकी सब 13-15 की एग्जाम्पल है, सी ऑप्शन 13-15 का नहीं है, 12-16 का कंपाउंड है। ध्यान रखिए, कैडमियम आता है 12 ग्रुप में, सेलेनियम आता है 16 ग्रुप में। तो विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 13-15 कंपाउंड। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है,
हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 6 अपन बता देंगे। हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8 फॉर कैटायन इज फाउंड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में ये देखिए 12 का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वापस देखिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8 फॉर कैटायन इज फाउंड इन। तो सीजियम क्लोराइड यहाँ पे आएगा। सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, यानी एक सीजियम वो 8 से सराउंड रहेगा, एक CS+। तो यहाँ पे 12 के में आंसर आपका ए आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डू नॉट गिव करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। यानी इसमें से रॉन्ग कौन सा है। हेक्सागोनल के लिए दिया है A = B ≠ C, अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। टेट्रागोनल दिया है A = B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा बट अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। क्यूबिक के लिए दिया है A = B = C, अल्फा बीटा गामा 90, राइट, बिल्कुल सही बात है। ट्राइक्लिनिक A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ये भी राइट है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं यहाँ पे रोंग कौन सा है, अपने को पता लगाना है। तो देखिए टेट्रागोनल में अपन देखते हैं, टेट्रागोनल में क्या होता है। टेट्रागोनल पीछे भी आपने पढ़ा है, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बट एंगल सारे क्या होते हैं 90 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे रोंग आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, टेट्रागोनल वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे रोंग हो गया, बाकी यहाँ पे सभी सही है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे 13 के क्वेश्चन में। ऐसे ही 14 का क्वेश्चन आपका आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट द कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। कौन से डिफेक्ट में कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में होते हैं। तो अपने को पता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 15 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, बिल्कुल गलत बात है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। बी ऑप्शन है, ग्रेफाइट हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, ये बिल्कुल सही बात है, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी डायमंड बैड कंडक्टर होता है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। सी ऑप्शन दिया है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रॉन्ग। डी ऑप्शन है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर सॉफ्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, विच कंपाउंड शो बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, NaCl, KCl, AgBr एंड जिंक सल्फाइड। तो अपन क्या बताएंगे यहाँ पे, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट कौन शो करता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 17 आपके सामने आ रहा है, द वाइट जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे येलो हो जाता है, किस वजह से, कि सम ऑफ द एक्स्ट्रा Zn+2 आयन गेट ऑक्यूपाई इनटू इंटरस्टिशियल साइट। यानी यहाँ कौन सा डिफेक्ट आपका हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को जैसे अपन हीट करते हैं तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा Zn+2 कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ऐसे ही 18 का क्वेश्चन अपना है, द एम्प्टी स्पेस इन BCC यूनिट सेल। तो अपने को पता है कि BCC यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 68%। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 32%। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक या फिर FCC भी बता सकते हैं आप, कि क्यूबिक क्लोज पैक में पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। थोड़ा सोच समझ के इस क्वेश्चन को आप करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताएं आप 19 का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 20 का, इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लेटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। यानी कंपाउंड है जिसमें Y के एलिमेंट क्या बना रहे हैं, CCP लेटिस बना रहे हैं, और एलिमेंट्स X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा।
21 का अपन देख रहे हैं, विच सेमीकंडक्टर इज यूज टू आइडेंटिफाई सिग्नल्स इमीडिएटली। तो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 22 अपन देख रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विथ जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, जिंक। तो अपने को पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जो अपन कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 15 ग्रुप की। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, फास्फोरस मिलाने पे। 23 का क्वेश्चन अपन देखते हैं, फ्रॉम विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, एंटी फेरो, फेरो, डायमैग्नेटिक। तो परमानेंट मैग्नेट हमेशा किससे बनती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज से बनती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 का, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड, ZnS, FeS, FeO, NaCl। तो फूल्स गोल्ड किसे बोलते हैं, फेरस सल्फाइड, FeS को बोलते हैं, ध्यान रखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ऐसे ही 25 का क्वेश्चन है अपना, एट लो टेम्परेचर विच टाइप ऑफ सॉलिड इज हाइड्रोजन। लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कौन सा सॉलिड होता है, तो हाइड्रोजन होगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 26 का क्वेश्चन आपके सामने है, द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर्स इज 10⁻10 to 10⁻20। ये इंसुलेटर की होती है। 10⁻4 से 10⁻6, 10⁻4 से 10�7, और ऑप्शन डी यहाँ पे 10⁻20 से 10⁻30 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 10⁻4 है ये, प्लस का माइनस का नहीं है, 10⁻4 to 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन सी फिर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में करेक्शन है ये छोटा सा, 10⁻4 की जगह पे 10⁻4 आपको करना है, 10⁻4 से 10�7। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर 27 का क्वेश्चन अपन देखते हैं, फॉर येलो कलर ऑफ NaCl रिस्पॉन्सिबल, बी सेंटर, डी सेंटर, सी सेंटर और एफ सेंटर। तो NaCl को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में अपन हीट करते हैं तो ये येलो दिखाई देता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एफ सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 स्फीयर से सराउंड होता है, ध्यान रखिए। ऐसे 29 का क्वेश्चन है, ए पी टाइप सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड डी हैट डिपेंड्स अपॉन पी इम्प्योरिटीज। तो इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे सोच समझ के थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन 30 है, इन HCP मोड ऑफ स्टैकिंग इस फेयर हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। HCP मोड ऑफ स्टैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन 30 आपने देखी। इसी बेसिस पे अपन आगे भी अगले वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे एक तरह से पूरा चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाता है। तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको बताएं हैं पीछे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं उनके आंसर। थैंक यू।